বাংলায় প্রথম দফা ভোট হয়ে গেছে। ভোট শান্তিতে হয়েছে। বাংলার ভোটে এই প্রথম দেখলো মানুষ বোম পড়েনি, মৃতদেহ নেই। তার কারণটা কি? কারণ হচ্ছে এই যে ইলেকশন কমিশন যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফ যেভাবে বাংলার এলাকায় প্রতিটা এলাকায় প্রান্তে নিজেদেরকে মানুষের মন জয় করেছে এবং বলেছে সাহস করে ভোট দিন, কেউ ভয় দেখাতে পারবে না, কেউ ভয় দেখাতে পারবে না। যারা ভয় দেখাবে, যারা দুর্বৃত্ত, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। তো আমরা দেখলাম আমাদের সঙ্গে একটা গাড়ি রয়েছে, যে গাড়িটা হচ্ছে মহিন্দ্রা মার্কসম্যান, যে গাড়িটা দেখেই একটা অন্যরকম জিনিস মনে হয়। এইরকম গাড়ি বাংলা আগে দেখেনি, এরকম গাড়ি বাংলা আগে দেখেনি। এই গাড়িটায় যদি যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি কেউ হামলা করে, কোথাও কোনো সমস্যা হবে না। গোটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যেখানে ভোট হচ্ছে সেখানে শান্তি ব্যবস্থা, শান্তি যাতে কোনোভাবে অশান্ত না হয়ে ওঠে তার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমরা এই ব্যাপারে যার সঙ্গে কথা বলবো, বাংলার সিআরপিএফের যে প্রধান সলভ মাতুর, তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো, জানবো তারা কীভাবে কী করছেন, কী করেছেন, কীভাবে শান্তি, যে বোম ফাটলো না, মানুষ শান্তিতে ভোট দিল, মানুষ সাহস করে বেরিয়ে এলো, সেই সব বিষয়ে সমস্ত কথা হবে তার সঙ্গে। सीआरपीएफ आईजी আমার সঙ্গে सलभ माथुर আছেন। नमस्कार दादा। जी नमस्कार। बांग्ला में इतने अच्छा वोट किया, फर्स्ट दफा जो वोट हुआ बहुत शांति से हुआ। बांग्ला में ऐसे वोट कभी बांग्ला नहीं देखा। बांग्ला इस बार देखा। आप लोग ने जो किया बांग्ला में, आप लोग क्या किया, कैसे किया? नहीं, ये एक कंसोलिडेटेड एफर्ट है और माननीय चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में यहाँ पर सीएपीएफ की तैनाती हुई थी और इट वाज 2 महीने पहले से यहाँ पर हुआ और आयोग के निर्देश के क्रम में यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए। ट्रूप्स की डिटेल ब्रीफिंग जो है सभी रिस्पेक्टिव डीजीज द्वारा की गई, जो भी फोर्सेस के डीजी हैं, और सारे सीएपीएफ ने एक पूरी सिनर्जी और ऊर्जा के साथ में काम किया, एक बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। और जो हम लोग का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, इसमें बंगाल पुलिस का भी हम लोग को सपोर्ट रहा और हर जो हमारा क्यूएटीज थी उसके अंदर उनकी तैनाती करना। तो हम लोगों ने एक ग्राउंड लेवल पे कोशिश करी कि डिफरेंट सोर्सेज से कि जो पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं वहाँ पे अतिरिक्त तैनाती, अतिरिक्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किए गए और ये सभी रिस्पेक्टिव डीजीज ने ग्राउंड लेवल तक ट्रूप्स को ब्रीफ किया कि पोल डे पे उनकी क्या ड्यूटी है, उसके पहले की क्या ड्यूटीज़ हैं और बूथ के ऊपर उनकी क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, बूथ के बाहर क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, और जो भी आयोग के क्रम में इसमें निर्देश आए उनको हम लोगों ने ब्रीफ किया। और कल के फेज़ को लेकर भी ट्रूप्स पूरी तरह प्रिपेयर्ड और मोटिवेटेड हैं, सबको डिटेल ब्रीफिंग की गई। बांकुड़ा, पुरुलिया, जंगल महल, पहाड़, सब जगह में आप लोग का आदमी सीआरपीएफ गया। अब भी टोटल बंगाल घुमा। तो ये आप लोग जब घुमा तो आदमी लोग तो आपको देख के डरा नहीं, क्यों डरा नहीं? ऐसे आप लोग का कैसे, ये जंगली देश है, ऐसे तो आदमी डर जाता है। हमारा पर्पस किसी को डराना नहीं है, हमारा पर्पस जनता में सुरक्षा की भावना देना है, उनको ये विश्वास जगाना है कि हम उनके लिए यहाँ पर हैं, चुनाव के बाद भी रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, वो फ्री होकर अपना वोट डालें। हमारे जो कंपनी कमांडर्स थे उन्होंने अपना नंबर शेयर किया पब्लिक से, उससे भी हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई और क्योंकि इसके नियमित रूप से ब्रीफिंग्स की गई थी, नियमित रूप से जो क्लैरिटी दी गई थी कि किस तरह का प्लान करना है, तो एक हम लोग के द्वारा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए गए वो एक्सटेंसिवली किए गए। तो उसकी जैसा मैंने बताया कि पर्पस जो था जनता में सुरक्षा का भावना देना कि वो अपने मताधिकार का स्वतंत्रता से प्रयोग कर सके, किसी में भी भय की भावना ना हो, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उसके अंदर एक जो भय है कि यहाँ पर सीएपीएफ तैनात है और यदि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट करने का प्रयास करता है तो जो भी विधिक कार्रवाई है उसके खिलाफ की जाएगी। इतना बड़ा जो राज्य है, यहाँ पर आप लोग काम किया, कुछ ऐसे देखा जो अलग राज्य में नहीं है, यहाँ पर है, ऐसे कुछ आपको देखा, आपको कुछ हुआ, मतलब ऐसे मालूम महसूस हुआ ये ऐसे कुछ नया कुछ है
बंगाल में? हर जगह की प्रोफाइलिंग अलग अलग होती है। किसी भी स्टेट में जाएंगे तो उसकी अलग तरह की प्रोफाइल होती है। यहाँ पर हम लोग को क्योंकि माननीय आयोग ने बहुत पहले ही सीएपीएफ की तैनाती कर दी थी, तो उसका फायदा ये मिला कि जो ग्राउंड लेवल पे ट्रूप्स थी वो फैमिलराइज हो गई उस एरिया के साथ। जो फैमिलराइजेशन हुआ और जो एक संवाद हुआ, जो एक विश्वास हुआ, उसको जो है हम लोग मैं मानता हूँ कि वो हमें लगातार रूप से फेज 2 में भी हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। যেটা হলো ঘটনাটা বাংলায় এরকম ভোট হয়নি, কেউ শুনেছেন কোনো বোম পড়ার ঘটনা? ये मिराकल कैसे हुआ? नहीं नहीं, ये तो सभी फोर्सेस ने, जैसा मैंने बताया, वेस्ट बंगाल पुलिस भी है, सीएपीएफ भी है, सब लोगों ने कोऑर्डिनेशन से काम किया। और जैसा कि मार्गदर्शन हम लोग को अपने उच्च अधिकारियों से मिला, चुनाव आयोग से मिला, यहाँ सीओ ऑफिस से मिला, और उन्होंने बहुत बारीकी के इंस्ट्रक्शंस किए, तो जिसकी वजह से, और मैंने जैसा बताया कि पहले ही हम लोग यहाँ पर आए तो प्लानिंग भी प्रॉपर रही और जो डायरेक्शंस थे वो भी क्लियर थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने भी बहुत जो है सजगता के साथ कार्य किया। और कोई भी इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग को रिएक्ट करना, और इंफॉर्मेशन को अगर हम प्रॉपरली रिएक्ट करेंगे तो जनता में और विश्वास की भावना जाएगी कि हम इंफॉर्मेशन के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, वो अगर सूचना दे रहे हैं तो उसके ऊपर जो अपेक्षित कार्रवाई है वो हो रही है। तो ये प्रोसेस हमारा लगातार चल रहा है। कल भी फेज 2 है, तो इसके अंदर भी हम लोगों के द्वारा जो अपना कंट्रोल रूम है एस्टेब्लिश किया गया है, उसके द्वारा एक कंसोलिडेटेड अप्रोच है, चीज़ों को हम लोग मल्टी लेवल से एड्रेस करें, और एड्रेस करने के बाद जो भी हम लोग के पास सूचना है, इंफॉर्मेशन है, अभिसूचना है, इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर रिएक्ट करें, और रिएक्ट करने के बाद अपेक्षित जो मूल उद्देश्य यही है कि चुनाव में हर जना अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्रता से कर पाए। साउथ 24 परगना मतलब आदमी सोचता है वोट देने जाएंगे हमको कुछ हो जाएगा, डरता है, डर का माहौल रहता है। मैं आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहूँगा पब्लिक के कि बिल्कुल भी ना डरें। हम लोग के द्वारा पूरी इसमें तैयारी की गई है, भारी संख्या में सीएपीएफ की तैनाती है, और हमारे कंट्रोल रूम में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको हमने एक रिस्पांस सिस्टम बनाया कि कम से कम समय के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करें। और हर बूथ पे सीएपीएफ की तैनाती है, तो वो जो तैनाती है और उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से पुनः अपील कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात हैं। अच्छा आईजी साहब, एक ठो बात हमको बताइए, हमें एक जिनिस होना चाहिए जानबो, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी कैसे गाड़ी है, इसका बारे में हमको थोड़ा बताएंगे? ये मार्क्समैन व्हीकल है, बेसिकली इट इज अ बुलेट प्रूफ व्हीकल। बुलेट प्रूफ व्हीकल से जी, ये, और हर जो हमारी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से पर्याप्त संख्या में तैनात किए गए हैं। इसके अंदर मल्टी स्पेशलिटी फीचर्स हैं, जो कि बेसिकली रॉयट कंट्रोल और अन्य चीज़ों के अंदर ये काम आता है, जनता में एक सुरक्षा की भावना देने के लिए कि हम लोग अपने जो बेस्ट वो हैं उसके साथ आपके लिए प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं। और इनका भी हम लोगों के द्वारा अगेन पर्पस यही है, ये एक जो कॉमन मैन है, आम जनता के अंदर सुरक्षा की भावना जाए कि हम लोग जो हैं हर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। ये जो गाड़ी है इसमें से धरिए, ये गाड़ी राइट सिचुएशन जो भी हो, कोई ढील छुड़ेगा, कोई ऐसे चलेगा, ये संभाल लेगा पूरा? जी जी, ये पूरी तरह संभाल लेगा, सक्षम है। और जो हमारी इसके अंदर मैन पावर है वो पूरी तरह ट्रेंड है, मोटिवेटेड है। और जैसा मैंने बताया मल्टी स्पेशलिटी फीचर है, तो किसी भी सिचुएशन के अंदर ये कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सक्षम है। আমরা কথা বললাম সলভ মাথুরের সঙ্গে, আইজি বেঙ্গল সিআরপিএফের। তিনি বলছেন যে তিনি এবারে যে ইলেকশনটা হবে, সেকেন্ড দফায় যে ইলেকশনটা হবে, দ্বিতীয় দফায় যে ইলেকশনটা হবে, সেই ইলেকশনে বাংলার মানুষের কোথাও কোনো চিন্তা নেই, ভোট হবে শান্তিতে নির্বিঘ্নে। ওনারাও তৈরি আছেন, বাংলার মানুষের কাছে তাঁর আবেদন, বাংলার মানুষ ভোট দিন যেমন করে শান্তিতে, মানে উৎসবের মতো করে ভোট দিন। সলভ মাথুর বলছেন কোনো দুষ্টু লোক কোনো দুষ্টুমি করতে পারবে না, ভোট হবে ভোটের মতো করে। আমরা কথা বললাম তার সঙ্গে, আমাদের দেখলাম একের পর এক রাস্তায় টহল দিচ্ছে, আমরা তার গাড়ি সম্পর্কে জানলাম, এই গাড়িটা নিয়ে জানলাম, দেখলাম গাড়িটাও দেখলাম। বলছে এই গাড়িতে, এই গাড়ি করে যদি কেউ যায় তাকে যে কোনো হামলা, যে কোনো পরিস্থিতি তারা দেখে নিতে পারে, কোথাও কোনো সমস্যা হবে না।
রিপাবলিক বাংলায় আমরা দেখলাম কেন্দ্রীয় বাহিনী কিভাবে গোটা জায়গাটা কন্ট্রোল করছে। যেসব জায়গাগুলোর নাম আছে, ভয়ের কথা বলা হয়, সেই সব জায়গায় আর কোনো ভয়ের ব্যবস্থা নেই। রিপাবলিক বাংলায় আমরা একের পর এক ভোটের ঘটনা দেখেই যাব, কোথাও কোনো কিছু হলে আমরা সব দেখাবো। আপাতত আমরা এই পর্যন্ত, এরপর একটা বিরতির পর আসছি অন্যান্য খবরে। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।